साथियों, नाम शैलेंद्र सिंह और मथुरा का रहने वाला हूँ। मैं लगभग 15 से 20 मिनट बात करूँगा। तो पहले तो ये बात थी कि हम उससे बात करना चाहते थे जो हमसे बात करना नहीं चाहता था। यस और नो? पहले जब हम ज्वाइन किए थे तो हम उससे बात करना चाहते थे जो हमसे बात करना नहीं चाहता था। यस और नो? लेकिन आज की डेट में हम उससे बिल्कुल बात नहीं करना चाहते जो हमसे बात करना नहीं चाहता, सुनना नहीं चाहता। जो व्यक्ति सुनना चाहता है वो 10 से 15 मिनट 20 मिनट यहाँ पे एक जगह पे बैठ जाए। और जो भी वॉलंटियर हैं वो ध्यान दें, थोड़ा मूवमेंट नहीं होना चाहिए। हाँ जी, ये बीच वाले, हाँ बिल्कुल वॉलंटियर रहने चाहिए बीच में। जो अंदर है वो अंदर रहे और बाहर है उसको बाहर ही रहने दो। हाँ जी, ऐसे कितने लोग हैं जो इस बिजनेस को ज्वाइन कर चुके हैं? थोड़ा सा हाथ खड़ा करेंगे। ज्वाइन कर चुके हैं, बहुत बढ़िया। इनके लिए जोरदार तालियां सभी के लिए। और ऐसे कितने लोग हैं जो अभी अभी किसी के माध्यम से मोटिवेट होने के लिए आए हैं, सिर्फ फंक्शन में आए हैं, चलो फंक्शन देख के आ जाते हैं, अभी ज्वाइन नहीं किए हैं? ऐसे कितने लोग हैं? अरे काफी लोग हैं, क्या बात है। इनके लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। यस और नो? तो जो भी नए लोग हैं वो जरूर सोच रहे होंगे कि बार बार तालियां बजवा रहे हैं, बार बार जो है हल्ला मचा रहे हैं, सीटी बजा रहे हैं, ऐसे बोला जा रहा है, नहीं बोला जा रहा है? तो कहने का मतलब ये है कि तालियां जब भी बजाई जाती हैं खुशी के माहौल में बजाई जाती हैं। यस और नो? और गम के माहौल में तो तालियां बजती नहीं है। और यहाँ पे पैसे की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? पैसे की, रोकड़े की। यस और नो? तो अभी पैसा तो बहुत दूर चला गया, अभी रोकड़ा। कितने ऐसे लोग हैं जो रोकड़ा यानी रुपया बहुत ज्यादा से ज्यादा कमाना चाहते हैं? रोकड़ा बहुत ज्यादा से ज्यादा सभी लोग चाहते हैं। बहुत बढ़िया। कितने लोगों को पैसे की बहुत भूख है, रोकड़ा की बहुत भूख है, बहुत प्यासे हैं, तड़पते हैं उसके लिए? कितने लोग हैं ऐसे? बहुत लोग हैं। तो साथियों, जो भी आपको शख्स यहां पे लेके आया है, मुझे पता नहीं उसने आपको क्या बोला है और आप क्या उम्मीद के साथ में आए हैं, लेकिन मैं आपको इतना विश्वास दिला देता हूं, जब इस हॉल को छोड़ोगे तो जिस उम्मीद के साथ में आए हैं उससे 1000 गुना उम्मीद के साथ में वापस जाने वाले हैं। 1000 गुना उम्मीद के साथ में वापस जाने वाले हैं। 1000 गुना उम्मीद के साथ में। साथियों, आज से 8 साल पहले मुझे भी प्लान देखने का मौका मिला था, ज्वाइन करने का मौका मिला था। और प्लान दिखाने वाले और ज्वाइन कराने वाले कोई और नहीं, हम सभी के ग्रेट मेंटर, हम सभी के गुरु और हम सभी को बड़ा विजन देने वाले महान शख्स श्री जसवीर सर। मैं चाहूंगा खड़े होके जोरदार तालियां, खड़े होके जोरदार तालियां, खड़े होके। थैंक यू। बैठ जाए प्लीज। जसवीर सर ने उस टाइम पे प्लान दिखाया था तो उस टाइम पे नहीं लगा था कि 8 लाख भी आएंगे, क्योंकि इतनी बड़ी सोच नहीं थी। मैंने सोचा कि अगर 8000 भी आ गए, कितने हजार? 8000 भी आ गए तो जिंदगी बन जाएगी। नौकरी करता था फौज में, 8000 वहां से कमाता था। अगर एक्स्ट्रा 8000 भी आ गए तो बढ़िया रहेगा, नहीं रहेगा? तो इस बिजनेस को मैंने 8000 की सोच लेके ज्वाइन किया था। और ज्वाइन करने के बाद मैं यहीं पे मथुरा में प्लान देखा था। और प्लान देखने के बाद जोधपुर में मेरी पोस्टिंग थी और वहाँ पे गया। और वहाँ जाने के बाद जैसे ही मैंने लोगों को बताना स्टार्ट किया कि भाई करोड़पति बनाने का बिजनेस है। क्या बनाने का? आप यहाँ से लाखों रुपए कमा सकते हैं, बड़ी बड़ी कार ले सकते हैं
और यहाँ से बड़ा मकान बना सकते हैं। इस तरीके से मैंने बताया लोगों को। तो जिसको भी मैं बताता था, मेरा बताने का तरीका था कि मैंने अपना आईडी यहाँ पे लगा दिया है ऊपर, और तू इधर ज्वाइन हो जा, और एक और मैं इधर ज्वाइन करा दूंगा, और मेरा 1000 रुपये का चेक आ जाएगा। कितने का आ जाएगा? 1000 का। और एक भी शख्स मेरे साथ में तैयार नहीं था जो मेरा 1000 का चेक देख के खुश हो। यस और नो? और शुरुआत में मैंने गलती यही की कि मैं बार बार क्या बोलता था कि तू इधर ज्वाइन हो जा, और एक और साथी को इधर ज्वाइन करा देंगे, और मेरे को कितना आ जाएगा? 1000। ऐसे करते करते लगभग 1 महीना हो गया, और 1 महीने तक किसी ने भी ज्वाइनिंग नहीं किया, क्योंकि कोई भी व्यक्ति खुद पैसा कमाना चाहता है, दूसरे किसी भी व्यक्ति को कमाते हुए देखना नहीं चाहता। चाहता है क्या कोई? कोई नहीं चाहता। और जब 1 महीने तक लोग कोई भी ज्वाइन नहीं किया तो मैं चुपचाप हो गया। मैं बोला अभी जो है, जिसको भी बोलता था, जो मेरे सीनियर थे, वो बोलते थे कि भाई शैलेंद्र तेरी उम्र 25-26 साल है, और हमारी नौकरी हो गई 25-26 साल, और तेरे को समझाना हमारा फर्ज बनता है। कल की डेट में तू ये ना कहे कि भाई हमारे साथ में जो सीनियर थे उन्होंने हमें समझाया नहीं। मतलब घर वालों से भी ज़्यादा इस तरीके से हमारे साथ में भावना रखते थे कि मतलब जो है कैसे भी करके ये इस बिज़नेस को छोड़ दें। जब मैं बार बार बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ, लेकिन कोई समझ नहीं रहा है। लोग मजाक उड़ा रहे हैं, उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि जब भी हम मार्कर में खड़े होते थे, फौज में, आर्मी में, आपको पता है कि इंथ्रीज में खड़े होते नहीं होते हैं, और ऐसे करके लाइन होती है, फिर पीछे लाइन होती है। तो कभी आगे खड़ा होने का मौका मिला, और जैसे ही CHM ने, हवलदार ने बोला कि भाई सावधान, तो सावधान होना पड़ेगा। यस और नो? और पीछे वाले बोलते थे कि भाई करोड़पति सावधान हो गया, देख लो। और लोग बोलते थे कि भाई देख लो, जो है बाद में ये बड़ी लंबी कार ले लेगा, और फिर कहाँ हमें इधर बिठाएगा भी नहीं, और ये तो पैसे वाला हो जाएगा। तो इस तरीके से लोग मजाक उड़ाते थे, टॉन्ट कसते थे ऐसे करके जो है। और लोगों ने जब समझाना शुरू किया, कोई ज्वाइन नहीं किया, तो मैं चुपचाप हो गया। लेकिन लगभग 1 महीने के बाद में मेरे पास में फ़ोन आता है मेरे ग्रेट अपलाइन का कि भाई शैलेंद्र, तू तो बोल के गया था कि हम जोधपुर में लाइन लगा देंगे, धूम मचा देंगे, डीडीओ की बरसात होगी, लेकिन तूने तो फ़ोन भी नहीं किया। तो मैंने सारी चीज़ें सर को बताई कि सर ऐसे से मेरे साथ में हो रहा है। अगर फ़ोन तो तब करूँ ना जब कोई ज्वाइन करे, ज्वाइन ही नहीं करता है तो फ़ोन करके क्या करूँ। तो और मेरी तो यहाँ पे मजाक उड़ा रहे हैं। मैंने सारी कहानी पूरा बता दिया सर को, मैंने कि लोग इस तरीके से मेरे ऊपर टॉन्ट कसते हैं। तो सर ने पहले तो धीरे से सुना, और सुनने के बाद में फिर जो है सर ने बोला कि भाई शैलेंद्र, तू अपनी ज़िंदगी में कुछ बड़ा करना चाहता है या छोटा करना चाहता है? मैं बोला सर करना तो बड़ा चाहता हूँ, लेकिन हो तब ना। तो सर ने बोला कि भाई अगर लोग तेरी मजाक उड़ा रहे हैं तो ये तो कंफर्म है कि अगर तू बड़ा उनसे बोलता है, बड़ी बड़ी बात करता है, तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे, और जो कुछ तेरे साथ हो रहा है वो सही हो रहा है। क्या हो रहा है? सही हो रहा है। मैं बोला यार मेरे साथ सही कैसे हो रहा है? लोग जो है ज्वाइन नहीं कर रहे, लोग उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं, और सर बोल रहे हैं कि ये सही हो रहा है सब कुछ। अच्छा, मैं आपको पूछना चाहूँगा, कुछ लोग जो ज्वाइन किए हैं, ऐसे लोग उनकी भी मजाक उड़ाते हैं क्या? ऐसे कुछ लोग हैं, ऐसे कुछ लोगों को बोलते हैं कि भाई देखो ये लंबी कार लेगा। हाँ जी, कुछ लोगों को बोलते हैं क्या? और कुछ लोगों को ऐसे बोलते हैं करोड़पति जा रहा है, करोड़पति। तो आप सही रास्ते पे चल रहे हैं। कौन से रास्ते पे चल रहे हैं? सही रास्ते पे चल रहे हैं। तो सर ने बोला कि आप बिल्कुल सही रास्ते पे चल रहे हैं,
जो भी बड़ा काम करता है, कुछ असंभव सा लगने वाला काम करता है, उसकी लोग मजाक उड़ाते हैं। मैं बोला समझ में नहीं आया। तो सर ने बताया कि भाई शैलेंद्र, तू बात करता है डायमंड बनने की, तू बात करता है 8 लाख कमाने की, तू बात करता है बड़ी कार लेने की, तो लोग तो मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति ने इतिहास रचा है लोग उसी की मजाक उड़ाते हैं, उसी की मजाक उड़ाते हैं, और पुतले भी उसी के फूंके जाते हैं जो कुछ बड़ा करके दिखाता है। यस और नो? यस और नो? सर ने बताया कि राइट ब्रदर्स ने जब बात की थी लोहे को हवा में उड़ाने की, तो लोगों ने मजाक उड़ाई। और सर ने बताया कि जब बल्ब का आविष्कार हुआ तो उसकी भी मजाक उड़ाई एडिसन की, और मजाक उड़ाई चतुर्वेदी सर की, मजाक उड़ाई जैन सर की, मजाक उड़ाई ओम प्रकाश सर की, और मजाक उड़ाई ग्रेवाल सर की, विजयपाल सर की, माधव सर की। और आज ये सब के सब 8 लाख कमाते हैं। कितना कमाते हैं? 8 लाख। और शैलेंद्र, अगर तेरे भी जो लोग मजाक उड़ा रहे हैं ना, तो वो दिन दूर नहीं कि तू भी 8 लाख कमाएगा। बस सहन कर ले, थोड़ा सा सहन कर ले। और सर की बातों को सुनने के बाद में मोटिवेशन मिला, और मोटिवेशन मिलने के बाद मैं बोला सर करना क्या होगा? बोला तेरे को काम को सीखना होगा। क्या करना होगा? सीखना होगा। लोग सीखना नहीं चाहते, पैसा कमाना चाहते हैं, सीखना नहीं चाहते। सर ने बोला कोर ट्रेनिंग हो रही है मथुरा में, और मथुरा में कोर ट्रेनिंग अटेंड कर ले। मैं छुट्टी लिया दोबारा और कोर ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए मथुरा में आया। मथुरा में आने के बाद में जब मैंने सीखा कि कैसे लोगों को प्लान दिखाना है, कैसे फॉलोअप करना है, कैसे लोगों से बात करना है, कैसा ड्रेस पहनना है, सब कुछ सीखने के बाद जब सर ने मेरा बैठ के लिस्ट बनवाया लोगों का, तो मुझे लगने लगा कि जैसे सर बता रहे हैं अगर उस तरीके से अगर मैं काम करूंगा तो जरूर कामयाब होऊंगा। और उसी टाइम पे आगरा में फंक्शन था, फंक्शन में गया। फंक्शन में जब मैंने देखा कि वहाँ पे डायमंडों की जब एंट्री हो रही थी तो लोग हाथ मिलाने के लिए बेताब थे, लोग उनके साथ में फोटो खिंचवाने के लिए बेताब थे। और हमारे को तो सीट भी नहीं मिली वहाँ पे, खड़े खड़े होके जो है फंक्शन मैंने वहाँ पे अटेंड किया आगरा सूर सदन में। और वो फंक्शन अटेंड करता गया मैं, और मैं अपनी जगह पे एक जगह पे मैं खड़ा रहा। बहुत लोग बाहर जा रहे थे, अंदर आ रहे थे, बाहर जा रहे थे, अंदर आ रहे थे, लेकिन मैं एक जगह पे खड़ा होके उस फंक्शन को अटेंड किया। जैसे जैसे उस स्टेज पे डायमंड लोग आते गए, अपनी स्पीच देते गए, मेरा बिलीव लेवल, विश्वास बढ़ता गया। क्योंकि सब कुछ खेल किसका है? विश्वास का। किसका है? विश्वास, बिलीव का। जैसे जैसे स्पीच चली मेरा बिलीव बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। और वहां पे ग्रेवाल सर ने जो है एक स्पीच दिया था और उसमें बताया था कि लोग इस बिजनेस को ज्वाइन कर लेते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन 2 पैसे खर्च नहीं करना चाहते। क्या नहीं करना चाहते? क्या नहीं करना चाहते? क्या नहीं करना चाहते? मैं थोड़ा कम सुनता हूं। क्या नहीं करना चाहते? क्या नहीं करना चाहते? ये सर ने बताया था। और सर ने एक स्टोरी के माध्यम से बताया था। एक गांव में मेला लगा हुआ था। क्या लगा हुआ था? मेला पहली बार सुन रहे हैं क्या? अजी क्या लगा हुआ था? क्या लगा हुआ था? हाँ, मेला लगा हुआ था। तो एक लड़का मेले में जाने को तैयार हो रहा था। उसकी 3 भाभी थी। कितनी भाभी थी? 3 भाभी थी। पीछे वाले कितनी भाभी थी? और पहली भाभी निकल के आई, बोला देवर जी मेरे पप्पू के लिए एक झुंझुना लेके आ जाना। क्या लेके आ जाना? क्या लेके आ जाना? बोला ठीक है भाभी, पक्का लेके आऊंगा। दूसरी भाभी निकल के आई, बोला देवर जी मेरे पप्पू के लिए झुंझुना लेके आ जाना। क्या लेके आ जाना? झुंझुना। तीसरी भाभी निकल के आती है और साथ में लेके आती है पर्स। क्या लेके आती है? और पर्स में से वो नोट निकालती है 20 का।
कितने का? 20 का नोट निकाल के देवर के हाथ में टिकाती है ऐसे करके, और फिर बोलती है कि देवर जी मेरे पप्पू के लिए क्या लेके आ जाना?